मुजफ्फरपुर के सादपुरा मिठनपुरा गुमटी नंबर 2 के स्थित में गालिब इंटरनेशनल स्कूल कितने सालों से चल रहा है और किस तरह यहाँ तालीम दिया जाता है। यहाँ बहुत आपका पॉपुलर है कि यहाँ उर्दू की तालीम दिया जाता है, साथ साथ इंग्लिश मैथ, इसका बहुत ज़्यादा साइंस, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है बच्चों पर कि इसको तालीम के साथ मतलब कि इंग्लिश, उर्दू और मतलब कि मैथमेटिक्स, साइंस, इस पर ज़्यादा ये रहता है। इस विषय तो कैसे पढ़ाया जाता है वो बताएं। हमारे स्कूल का स्थापना 2015 में हुई और यहाँ जो है दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम का भी बेहतरीन नज़्म है। और 7 में हमारे यहाँ कुरान की तालीम मुकम्मल हो जाती है। 8 में हम अरबी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अरबी भी पढ़ाते हैं। कहना था कि अभी जो है 2024-25 का नामांकन सत्र चालू है, तो इन बच्चों के गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे। 2024-25 के सत्र में हमने एडमिशन बिल्कुल फ्री कर दिया था, बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया। और हमारे यहाँ बिहार गवर्नमेंट का जो कानून है कि 25% गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए, उसका मुकम्मल नज़्म है। यहाँ किताब, बैग और ड्रेस में नहीं देता है। हाँ, आप बोलिए, हम पूछेंगे। इसका आप शुरू से विरोध करते रहे, विरोध करते कि ऐसी दुकानदारी नहीं करना है, तालीम देना है। तालीम जहाँ मिलता हो, जहाँ भी हो, वहाँ शिक्षा मिलता हो, वहाँ पर वो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आप वो शुरू से विरोध करते आए, इसलिए कुछ भी है ना सर। दुख है कि लोग स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ड्रेस, बैग, बुक्स मतलब कि बेचते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। क्या आपका स्कूल किस तरह है? नहीं, हमारा स्कूल शुरू से इसको नहीं बेचता है। हमारा स्कूल शुरू से जो है इस काम को नहीं लेता है, न बैग अपने स्कूल में बेचता है, न किताब अपने स्कूल में देती है, कुछ स्कूल से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो वो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको किस तरह मतलब कि यहाँ मतलब पढ़ाया जाता है? कमज़ोर बच्चों को हम उसको एक तो क्लास में उसकी क्या करते हैं, लेते ही हैं, और क्लास के बाद जो भी जो है उस पर जो है मेहनत की जाती है ताकि उसकी जो है कमज़ोरी दूर हो जाए। तो ये आपके स्कूल में किस तरह के मतलब कि टीचर हैं, मैडम हैं जो पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ सब ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के साथ साथ जो है हर सब्जेक्ट के जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में माहिर हैं, जो उर्दू पढ़ाते हैं वो उर्दू में माहिर हैं, जो दीनियात पढ़ाते हैं वो दीनियात में माहिर हैं, यानी अपने सब्जेक्ट पर जो है उबूर हासिल है। तो इसके लेके आप मतलब कितने टीचर होंगे? हमारे यहाँ 17 टीचर हैं। 17 टीचर हैं। तो 8 तक पढ़ाया जाता है और अब गर्मी की छुट्टी भी होने वाला है, और उसके लेके कितने दिनों स्कूल बंद रहेगा? स्कूल जो है आपको बच्चों की छुट्टी हो जाएगी 4 से लेकर के 30 जून तक, और असातिज़ा की छुट्टी होती है हमारे यहाँ 10 जून से लेकर के 30 जून तक। लेकिन ऑफिस जो है 25 जून से बाज़ाब्ते खुल जाती है 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक। उन गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे जो अभी बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं? आप लोग जागरूकता भी करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, फिर भी लोग मतलब कि कहते हैं कि बच्चे को पढ़ा के क्या होगा, इस तरह के मतलब कि दिमाग में बैठा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे गार्जियन जो है तालीम की अहमियत को समझें, और तालीम के बगैर इंसान जो है अंधेरे में है। इसलिए तालीम जब तक नहीं मिलेगी वो इंसान अपने आप को पहचान नहीं सकता है, और न पहचानने के साथ साथ न समाज को पहचान सकता है, न अपने समाज को सुधार सकता है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत समाज के लोग, आप बहुत ज़्यादा आपको मदद किया लोग, और बच्चे के गार्जियन भी आपको हेल्प करते हैं, उसको क्या बधाई देंगे? हम उसको खुशामदीद कहेंगे कि हमारे यहाँ वो बच्चे दिए हुए हैं, हम उनके बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो बकरीद आ रहा है, उसके लेके क्या बधाई देंगे लोगों को? बकरीद की हम लोग मुबारकबादी देते हैं सबों को।
बच्चों को भी मुबारकबाद है और क्या कहते हैं गार्जियन हजरात को भी मुबारकबाद है। परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन हुआ। और स्कूल का क्या नाम है? गालिब इंटरनेशनल स्कूल सातपुरा। और जो कॉन्टेक्ट नंबर बताएगा? 9955 17 64 64। आप और कई सालों से मतलब कि बच्चों को मतलब कि शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और एग्जामिनेशन का पूरा आपको भार दिया गया है, और किस तरह बच्चों को एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट, वो बताएं। हमारे यहाँ 2024-25 सेशन का एग्ज़ाम 31 मई से शुरू होने वाला है और 31 मई से हम एग्ज़ाम शुरू करेंगे और नहायत साफ़ सुथरे माहौल में हम एग्ज़ाम लेते हैं। बच्चों को पहले से तैयारी कराई जाती है और जो हमारा निसाब तालीम बना हुआ है उस निसाब तालीम के हिसाब से तमाम के तमाम असातिज़ा पढ़ाते हैं और सब ने अपना अपना जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है उस सब कुछ डायरी मेंटेन करते हैं और रोज़ाना की डायरी मेंटेन होती है और उसके ऊपर प्रिंसिपल साहब का साइन भी होता है। प्रिंसिपल साहब उसको चेक करते हैं और फिर बच्चों को उसके लिए मुस्तकिल एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी का मौका देते हैं और एक एक बच्चे की कॉपी चेक की जाती है कि फेयर कॉपी मुकम्मल हुई या नहीं और जो सवालात दिखाए गए हैं किताब में वो सवालात याद हुए नहीं। फर्दन एक एक बच्चे से सुना भी जाता है, उनकी कॉपियाँ भी चेक की जाती है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ना